नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। चुनाव से ठीक पहले गोदी मीडिया को एक तगड़ा झटका लगा है। गोदी मीडिया का एक ही जरिया है, ओपिनियन पोल के जरिए, एग्जिट पोल के जरिए हवा बनाना और फिर अपना पैसा कमाना। लेकिन गोदी मीडिया पर हंटर चला है चुनाव आयोग का। चलिए, कम से कम चुनाव आयोग ने इतनी कार्रवाई तो की। चुनाव आयोग से वैसे उम्मीद बहुत ज्यादा की थी, लेकिन चुनाव आयोग ने कहा है एग्जिट पोल पर चुनाव आयोग की रोक 10 फरवरी से 7 मार्च तक रोक रहेगी। दिखाने पर 2 साल का सजा और जुर्माना होगी। हम आपको एक विस्तार से हमने खबर निकाली है, भास्कर ने खबर की है, वो आपको दिखाएंगे कैसे ये एग्जिट पोल जो है वो धराशायी हुए हैं, बार बार जो है वो फर्जी निकले हैं, लेकिन कैसे इनके जरिए खेल बनाया जाता है वो सच आपको पूरा दिखाएंगे। लेकिन चुनाव आयोग के इस फैसले का स्वागत करना चाहिए। चुनाव आयोग ने कहा है कि 10 फरवरी से लेकर के 7 मार्च तक किसी प्रकार के कोई एग्जिट पोल नहीं दिखाए जाएंगे और इस पर जो है वो 2 साल की, अगर कोई दिखाता है तो 2 साल की जुर्माना, 2 साल की सजा और उसमें जुर्माना लगेगा। अब देखिए, इसमें खबर में जो है वो आगे यही लिखा है कि 10 फरवरी से लेकर के 7 मार्च तक ये रोक रहेगी। पहले चरण के मतदान से लेकर के आखिरी चरण के मतदान तक इसमें रोक रहेगी। इस दौरान टीवी चैनल और अखबारों में एग्जिट पोल दिखाने पर रोक रहेगी। चुनाव आयोग ने कहा है कि उल्लंघन करने पर 2 साल की सजा का और जुर्माना का प्रावधान है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसको लेकर के बीजेपी चुनाव आयोग के अंदर नहीं गई थी, क्योंकि बीजेपी को तो फायदा है। इसके लिए सपा, बसपा और कांग्रेस ने यहां पर जो है वो अलग अलग अपनी अपनी पार्टी की तरफ से ज्ञापन दिया था, चुनाव आयोग से कहा था कि आप इस पर रोक लगाइए। एक स्टोरी की है दैनिक भास्कर ने, बड़ी शानदार स्टोरी की है, और पिछले जो चुनाव हुए हैं उनके अंदर ये ओपिनियन पोल कितने सही साबित हुए हैं, ये ओपिनियन पोल कितने ध्वस्त हुए हैं, ये दिखाया है। कैसे 90%, ये आप देख लीजिए, इनके 90% हेडिंग है, ये 90% दावे गलत, फिर भी इतना हाहोल्ला। आइए ओपिनियन पोल के बारे में बताते हैं। इन्होंने सिलसिलेवार तरीके से ओपिनियन पोल के बारे में बताया है कि ओपिनियन पोल जो है वो कैसे देखते हैं कि कहां पर जो है वो चहलकदमी दिख रही है, कौन कौन सा बड़ा नेता दिख रहा है, और उसके बाद में बता देते हैं। और कुछ वो चढ़ावे वाली जो बात है वो हमने आपको बताई है। इसमें जो है भास्कर ने लिखा है कि पिछले साल अप्रैल में बंगाल का चुनाव था। भगवा लहराने के लिए बीजेपी बेताब थी। कुल 10 मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल के अंदर कुल 10 मुख्यमंत्री, 12 से ज्यादा केंद्रीय मंत्री प्रदेश की गलियां छान रहे थे। ओपिनियन पोल इनकी मेहनत से पिघल गया। मतलब कि देखा कि बीजेपी की तरफ से भैया 10 मुख्यमंत्री हैं, 12-15 जो है वो केंद्रीय मंत्री लगे हुए हैं, कई सारे हेलीकॉप्टर लगे हुए हैं, सब लोग मेहनत कर रहे हैं, तो हाँ बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी। मोदी और शाह जो है वो इतनी मेहनत कर रहे हैं तो बीजेपी हार नहीं सकती है, बीजेपी आएगी, ये कहते हुए जो है सबने बीजेपी जिता दी। सारे ओपिनियन पोल में बीजेपी बम्पर तरीके से जीत रही थी और कहीं पर भी जो है वो ममता बनर्जी का कोई नाम निशान नहीं था। लेकिन हुआ क्या? हुआ इसके उलट 292 सीटों में से जो यहां पर जो है ओपिनियन पोल में ज्यादातर बताया जा रहा था कि 183 पर बीजेपी जीत रही है, और जब नतीजा आया तो केवल 77 पर बीजेपी आई। 77 पर जो है वो बीजेपी आई और टीएमसी 213 पर चली गई। ये जो है नतीजा था। आपके सामने देखिए, आप अलग अलग जो है वो आपको दिखाते हैं कब कहां पर कौन कौन से राज्य में चुनाव के समय पर क्या ओपिनियन पोल बताया गया और क्या उसकी हकीकत मिली। सबसे रोचक बात इसमें यह है कि इस काम में जो है कोई एक पार्टी नहीं है। जिस पार्टी को भी मौका लगता है, जो पार्टी भी जहां पर भी चढ़ा सकती है, ये ओपिनियन पोल उसी की तरफ झुक जाते हैं। इसमें आप देखिए, पश्चिम बंगाल का सबसे पहले आपको दिखा देते हैं। जितने भी एग्जिट पोल थे सबने कहीं पर 183, 135, 112, 144 और टीएमसी को वही 95, 141, 160, 132 ऐसे दिखाया था। नतीजे बिल्कुल उलट रहा। नतीजे में आखिरी में 213 टीएमसी आई और 77 जो है वो बीजेपी पाई। आगे आप देखिए कि किस तरह से, आप देखिए 2021 का बंगाल चुनाव, ये मानचित्र के साथ में दिया है। 2021 का बंगाल चुनाव, ओपिनियन पोल बता रहा था कि बीजेपी को 183 सीट आ रही है, असलियत में मिली 77 सीटें। ओपिनियन पोल बिहार में बता रहा था कि आरजेडी कांग्रेस के गठबंधन को 161 सीटें आ रही हैं, असलियत में मिली 110 सीटें। ओपिनियन पोल उत्तर प्रदेश में 2017 में बता रहा था कि समाजवादी पार्टी को 70 सीटें मिल रही हैं, असलियत में सिर्फ 47 मिली। इसीलिए मैंने कहा था कि जो पार्टी का चढ़ावा चढ़ेगा ये इसकी तरफ चले जाएंगे। ये पौंडीचेरी में आप देखिए, ओपिनियन पोल कांग्रेस को 24 सीट बता रहा था, हिस्से में आई सिर्फ 8 सीटें। ये ओपिनियन पोल जो है वो आपके सामने है। तो किस तरह से जो है वो ओपिनियन पोल यहां पर इनके फेल हो रहे हैं। अब आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश का फिलहाल 2022 का जो दिखाया जा रहा है, सी वोटर, डिजाइन बॉक्स,
ये जी न्यूज का है, इंडिया टीवी, रिपब्लिक टीवी, ये पोल स्ट्रेटेजिक न्यूज एक्स, डीबी लाइव, टाइम्स नाउ, इंडिया टीवी, सर्वे का औसत, सबसे लास्ट में सर्वे का औसत है। किसी भी चैनल ने जो है वो बीजेपी को 200-250 से कम सीटें नहीं दी हैं अब के जो ओपिनियन पोल है फिलहाल के, और समाजवादी पार्टी को 150 के आसपास जो है वो सब लोग रख रहे हैं। एक डीबी लाइव जो है वो भाजपा को 150 के आसपास रख रहा है और समाजवादी पार्टी को 200 के आसपास रख रहा है। बाकी सब जो है वो बता रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बन रही। अब इसीलिए जो है आप पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, ट्रैक रिकॉर्ड ये कहता है कि हां, समाजवादी पार्टी की जो सरकार के लिए यहां पर दावे किए जा रहे हैं ये उल्टे हो सकते हैं। बीजेपी हार सकती है, समाजवादी पार्टी जीत सकती है। उदाहरण हमारे सामने है, आपको दिखाते हैं। 3 बार नहीं 30 बार ओपिनियन पोल फेल हुआ है। हेडलाइन आप देखिए, 3 बार नहीं 30 बार ओपिनियन पोल फेल हुआ है। बिहार, पुडुचेरी, बंगाल के अलावा छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश में भी फेल रहा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बीजेपी की मजबूत टक्कर बताई गई थी, 90 में से 68 सीटें कांग्रेस को मिली। हरियाणा में बताया गया कि बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार का नतीजा आया तो गठबंधन को कुर्सी बचानी मुश्किल हो गई। मुझे याद आ रहा है हरियाणा के बारे में एबीपी न्यूज ने सर्वे में दिखाया था कि 83 सीटें मिल रही है, 90 में से 83 सीट मिल रही है। मिली कितनी? 40 सीटें। बहुमत भी नहीं मिल पाया। उसके बाद में जेजेपी वहां पर क्षेत्रीय पार्टी है, उसको अपने साथ लेना पड़ा, उसका डिप्टी सीएम बनाना पड़ा, तब जाकर के इनकी सरकार बनी। तो ये ओपिनियन पोल की सच्चाई है। दिल्ली का आपको मालूम है क्या हुआ था? दिल्ली में 3 सीटें एक बार मिली बीजेपी को, 8 सीटें एक बार मिली बीजेपी को। और यहां पर क्या कुछ दिखाया जा रहा था? यहां पर अमित शाह रैली कर रहे हैं, यहां पर योगी रैली कर रहे हैं, यहां पर मोदी रैली कर रहे हैं, तो इतनी सीटें तो आएंगी। ये सब जो है बताया जाता है, लेकिन सर्वे जो है वो कैसे फेल हो जाता है। ये देखिए, आप इसमें आगे दिखाया गया है कि बिहार, पुडुचेरी के साथ साथ आप देखिए मध्य प्रदेश में बीजेपी को 128 सीट के साथ में बहुमत दिखाया गया था। नतीजा आया तो कांग्रेस को बहुमत मिला था। हालांकि यह बात जरूर है कि बाद में कांग्रेस की सरकार गिर गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया को जो है वो अपने साथ लेकर के चले गए लोग और कांग्रेस की सरकार गिर गई वहां पर। लेकिन हां, नतीजे तो जो है वो गलत हुए थे। अब 2017 में भी इसी तरह से यूपी के अंदर, क्योंकि यूपी की बड़ी बात है, यूपी के बारे में सब लोग जानना चाहते हैं। 2017 की अगर बात करें तो 2017 में उत्तर प्रदेश में कहा था इंडिया टुडे की तरफ से कहा गया था कि 170 सीटें जो है वो बीजेपी को आएंगी। एबीपी ने 164 सीटें बताई थी। न्यूज एक्स के मुताबिक 185 सीटें यूपी में मिल रही थी, लेकिन परिणाम आया तो 325 सीटें बीजेपी को मिल गई। ये 2017 का जो सर्वे था वो भी फेल हो गया। यानी ये लोग जो है वो जमीन पर असलियत जो है उसको भांपने में नाकाम हो रहे हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है, जो भी पार्टी होती है उसका प्रेशर होता है। उस वक्त में समाजवादी पार्टी थी, उसका प्रेशर था, इसलिए अखिलेश को बताया जा रहा था। लेकिन कैसे जो है वो अखिलेश वो हार गए। वहां पर अखिलेश की 47 सीट आई, 170 सीटें दिखाई जा रही थी। समाजवादी पार्टी की 2017 के अंदर 170 सीट दिखा रहे थे ये लोग, और 170 में से 70 भी नहीं आई, 47 सीट आई थी। तो ये चुनावी गणित है, और चुनावी गणित में बार बार ये लोग मात खाते हैं। उसकी वजह केवल और केवल यही है कि ईमानदारी से सर्वे नहीं है। ईमानदारी से अगर होता तो फिर कहीं पर फेल नहीं होता। सबसे मजेदार बात यह है कि गोदी मीडिया के पेट पर जो है वो एक तरह से चुनाव आयोग ने लात मार दी है, क्योंकि इसी के जरिए जो है खेल होता था, और इसी के जरिए माहौल बनाया जाता था, और इसी के जरिए जो है वो पार्टियों के जो पार्टियां चाहती हैं वैसा जो है वो कार्यक्रम किया जाता था। आपने देखा किस तरह से 90% जो है इनके ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल जो है वो फर्जी पाए गए, गलत साबित हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद खेल चलता रहता है। हर हफ्ते, हर दिन, हर महीने ये हो रहा है, वो हो रहा है, तमाम सारी बातें जो है वो दिख रही थी। लेकिन खैर, अब जो है वो कम से कम गोदी मीडिया के इस कार्यक्रम पर रोक लग रही है, ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल पर रोक लग रही है। उसके बाद में कम से कम जो है लोगों के अंदर जो एक हवा बनाई जाती थी कि फला पार्टी की इतनी सीट आ रही, फला की इतनी सीट आ रही है, तो कम से कम उस पर जो है रोक लग गई है। तो एक अच्छी खबर है, चुनाव आयोग का जो है इस पर स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन यह खबर जो है वो बीजेपी के लिए और खास करके गोदी मीडिया के लिए एक तगड़े झटके की तरह से। बहरहाल इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि लोगों को पता चले कि कैसे कम से कम आखिर कहीं पर तो जो है वो सुनवाई हुई है, कैसे जो भी हो। लेकिन ये गोदी मीडिया के लिए और बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका जरूर है। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ के सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।